हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्राई जे। और आज मैं आप लोगों के सामने ले आया हूँ कुछ और नए अच्छे क्वेश्चंस। किस पे? कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने घर पे इस लॉकडाउन में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने न्यूमेरिकल्स को लगा रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, कहीं से भी स्टार्ट हो जाइए क्योंकि कंपटीशन बहुत बड़ा है और टाइम बहुत कम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज अपना नया टॉपिक, जो कि एक तरह से कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स के ऊपर बेस है। तो आज मैं कुछ नए न्यूमेरिकल्स आपके सामने कराऊंगा। तो देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल को, जो कि आपके सामने जनरली मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप लोगों के सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप रीड करेंगे तो ये जनरली कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। किसका? यूरिया, जो कि जनरली ऐसा फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ किया जाता है। ठीक, उसको एक एक्वस सॉल्यूशन में लिया गया है जिसके अंदर 900 ग्राम क्या है? वाटर है। ठीक, और कह रहा है कि उसका जो मोल फ्रैक्शन आता है वो 0.05 आ रहा है। ठीक, ये हो गई बात। अब कहता है डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। कह रहा है सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक, उसके बाद पूछता है मोलैरिटी बता दीजिए। देखिए हमसे पूछ रहा था मोलैरिटी, हमसे क्या पूछ रहा था? मोलैरिटी। और हमें मोल फ्रैक्शन दिया है, डेंसिटी दी है सॉल्यूशन की। अगर हमें एक फॉर्मूला याद है, अगर रिलेशन हमें याद है, जो कि मैंने आपको रिलेशनशिप में सिखाया है कि कैसे रिलेशंस बनाते हैं, वहाँ आप पढ़ सकते हैं। देखिए 1000 XB अपॉन XA MA, ये मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था मोलैरिटी का। याद है आप लोगों को? नहीं याद है तो ज़रूर उसको देख लीजिए। यहाँ पे XB मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का, XA मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट का, और MA है सॉल्वेंट का मोलर मास है। ठीक, और एक फॉर्मूला और मैंने मोलैरिटी का पढ़ाया था, अगर आपको याद है, 1000 M अपॉन 1000 D माइनस MMB। तो अब ये मोलैरिटी का एक ये भी फॉर्मूला है, एक मोलैरिटी का ये भी फॉर्मूला है। तो अगर आप एक चीज़ देखेंगे, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों ही मोलैरिटी के फॉर्मूले हैं। तो यहाँ से एक तरह से मैंने रिलेशन बना दिया मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन का। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो कहने का मतलब अब हो गया है, देखिए 1000 से 1000 कट गया है। हम मोलैरिटी को हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो यहाँ जो बिग M आपको दिख रहा है वो x, 1000 D। डेंसिटी यहाँ ग्राम पर ml में होनी चाहिए, पर हमें दी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या कोई फ़र्क है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ही क्या है यहाँ पर ml। तो यानी जो डेंसिटी दी है वो सही दी है, कोई छेड़खानी नहीं करनी, कोई छेड़खानी नहीं करनी। तो रख दीजिए यहाँ पर 1.2 माइनस m। मोलैरिटी बताइए। अरे हमें पता होता तो हम निकालते ही क्यों? मोलैरिटी नहीं पता, क्या मानी है? x रख दीजिए। मोलर मास बताइए सॉल्यूट का 60। यूरिया का मोलर मास क्या होता है? 60। ये आपको अब तक याद हो जाना चाहिए। चलिए ये हो गया इस तरफ का लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पर आइए। मोल फ्रैक्शन बताइए सॉल्यूट का दिया है क्या? बिल्कुल भाई दिया है, यूरिया का जो कि सॉल्यूट है 0.05। अरे मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का नहीं दिया, ये गलत बात है। सॉल्यूट का देके काम कर दिया इसने। क्या दिया है सॉल्वेंट का? जी बिल्कुल दिया है। कैसे निकालते हैं सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आपको ये रिलेशन याद होगा। अगर XA प्लस XB क्या होता है? 1 होता है। अगर XB हमें दिया है 0.05 तो XA आपका निकल जाएगा 1 माइनस 0.05, जो कि आएगा 0.95। तो अब मैं ये सब हटा देता हूँ और ये आ गया जनरली 0.95। अब मोलर मास सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट क्या है? वाटर, एक्वस सॉल्यूशन है ना। तो मोलर मास आ गया यहाँ पर 18। अब ये सिंपल सी कैलकुलेशंस है जो कि आपको सॉल्व करते ही आपका x आ जाएगा। देखिए पॉइंट से पॉइंट हटा, 5 का टेबल अगर हम पढ़े तो ये 19 टाइम चला जाएगा। और सिंपली मल्टीप्लिकेशन 19 इंटू 18x, ऊपर 1 है तो ये सिंपल हो जाएगा 12, 100 माइनस 60x। अब अगर आप सिंपली सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या कर सकते हैं आप। इस पूरी इक्वेशन में आपको एक खास चीज़ दिख रही होगी, 6 से डिवाइड कर दीजिए जनरली। तो अगर आप 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी 19 इंटू 3x, ये हो जाएगा आपका 200, ये हो जाएगा माइनस 10x। अब क्या कीजिए, x को एक तरफ बाकी सब एक तरफ। तो x को ले आइए भाई, इधर लेकर आइए जल्दी से।
देखिए 57x प्लस 10x इक्वल 200, 67x इक्वल 200, x इक्वल 200 बाय 67। अब आप देखिए यहाँ कैलकुलेशन बहुत ईजी है, यहाँ ईजिली आपको पता चल जाएगा कि 3 से आंसर कम है। कैसे? देखिए 67 3 जा क्या होता है, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18 टू 20, 201। अगर ये 201 होता तो हमारा करेक्ट आंसर 3 आ जाता, बट ये 201 नहीं है, उससे थोड़ा सा छोटा है, तो इसलिए अपना जो आंसर है वो 3 से थोड़ा सा छोटा है। कितना हो जाएगा फिर वो? 2.9 हो जाएगा। तो यहाँ से भी देखिए अपना आंसर करेक्ट आया है, निकल के 2.9 मोलर। क्या आया है? 2.9 मोलर, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। तो यानी अपना करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी है। अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब हम मूव करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल्स के ऊपर, जो कि थोड़ा और भी अच्छा न्यूमेरिकल है। देखते हैं, चलिए। तो चलिए अब हम आ गए अपने सेकंड क्वेश्चन पर, जो कि एक तरह से फिर से डेंसिटी के ही ऊपर एक क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या खास बात छिपी है, और क्या इस खास बात को हम आप पकड़ पाएंगे कि नहीं, या फिर हमें फिर से फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे, या फिर हम बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं। तो अब देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस करी है, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स किए हैं, और थोड़े बहुत फॉर्मूलोज को भी याद किया है या समझा है, ठीक। और रिलेशंस में उनके बनाने आपने सीख लिए हैं। अगर नहीं सीखे तो सीखे प्लीज़, क्योंकि अपना टाइम बिल्कुल मत वेस्ट कीजिए। मैंने कितनी बार आपको कहा। तो देखिए डेंसिटी यहाँ दी है, ग्राम पर ml में आपको निकालनी है, दी नहीं है, सॉरी, ठीक है। किसकी? सल्फ्यूरिक एसिड की, जिसकी मोलैरिटी आपको दी है कितनी? 3.60 मोलर, ठीक। और उसके बाद वो कह रहा है कि 29% सल्फ्यूरिक एसिड है बाय मास। देखिए यहाँ पढ़ लीजिए, बाय मास, ठीक। और मोलर मास बोला है सल्फ्यूरिक एसिड का 98 ग्राम पर मोल। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो अब एक चीज़ अगर आप देखें, परसेंट बाय वेट दिया है आपको, और मोलैरिटी दी है, और डेंसिटी दी है। अगर आपको थोड़ा सा याद है या आइडिया है रिलेशन का, तो मैंने आपको एक रिलेशन पढ़ाया था, याद है? परसेंट बाय वेट इक्वल्स टू MMB अपॉन 10D। आपको ये रिलेशन याद है या नहीं? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको अभी यहीं के यहीं डिराइव करके रिलेशन दिखा देता हूँ। लेकिन मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको रिलेशन बनाना नहीं आता तो जाइए रिलेशन बनाना सीख लीजिए तुरंत, नहीं तो आप यहीं सीख लीजिए। चलिए एक रिलेशन तो आप यहीं सीख लेंगे आज। देखिए परसेंट बाय वेट होता क्या है? परसेंट बाय वेट होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, इनटू 100। अच्छा, मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। अगर मैं यहाँ वॉल्यूम सॉल्यूशन से डिवाइड कर दूँ, वॉल्यूम सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो थोड़ा थोड़ा तो मोलैरिटी जैसा लग रहा है, बट ऊपर वेट नहीं आता सोल्यूट का। क्या आता है? नंबर ऑफ मोल्स आता है सोल्यूट का, लेकिन यहाँ वेट दिया है, तो क्या करें? मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं। ओह भाई, ऐसे ही थोड़ा आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए। तो क्या कीजिए, ऊपर भी MB से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। और इंटू 1000 होता है, अगर वॉल्यूम आप ml में ले रहे हो तो इंटू 1000 होता है ऊपर। इंटू 1000 के लिए अगर आप यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ 10 से डिवाइड कर दो। ये जो चीज़ मैंने लिखी, ये कुछ नहीं एग्जैक्टली ऊपर वाली चीज़ लिखी, जस्ट उसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया है। क्यों किया है? ताकि आपको मैं यहाँ दिखा सकूँ कि मोलैरिटी बन चुकी है, डेंसिटी भी बन चुकी है, और अपना रिलेशन आ चुका है। देखिए कैसे, WV अपॉन MB क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम सॉल्यूशन का ml में है, इंटू 1000 ऊपर है, तो ये पूरा का पूरा अब क्या बन चुका है? मोलैरिटी बन चुका है। और ये बन चुका है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, जो कि D है। तो अगर आप देखें तो अपना रिलेशन आ गया ना, MMB/10, सिंपल। तो ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है, ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है। इसके लिए बस आपको अपनी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, या आपको फॉर्मूले याद होनी चाहिए। देखिए फॉर्मूले याद करना मेरी बस की नहीं। मैं तो इस तरह से सिंपल सा 1 सेकंड 2 सेकंड में रिलेशन को डिराइव कर लेता हूँ। आप भी कीजिए और सीखिए कैसे रिलेशन डिराइव होता है। और जैसे रिलेशन बन गया, उसके बाद क्या है? उसके बाद तो सिर्फ न्यूमेरिकल में वैल्यू डालनी है और कैलकुलेशन करनी है बस। देखिए परसेंट बाय वेट कितना दिया? 29, लगा दीजिए 29।
मोलैरिटी बताओ भाई 3.6। मोलर मास बताओ सॉल्यूट का, भाई सॉल्यूट क्या है अपना सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। कितना दिया है मोलर मास का 98। ओह बहुत बड़ा क्वेश्चन। इंटू 10 इंटू डी, डी इधर चला गया, थोड़ा ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 0.36 डिवाइड कर दिया इससे 98/29। अब ये जो डेंसिटी आएगी ऑटोमेटिक ग्राम पर एमएल में आएगी, क्योंकि ये जो रिलेशन मैंने ड्राइव किया था ग्राम पर एमएल के हिसाब से ही रिलेशन था, ठीक। तो यहाँ पे डेंसिटी हमारी जनरली ग्राम पर एमएल में आएगी, लेकिन क्वेश्चन में वो चला किया पेपरों में कैसे कर सकता है, आपसे डेंसिटी ग्राम पर एमएल में ना पूछ के ग्राम पर लीटर में पूछ ले। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना है आपको रिलेशंस पढ़ते समय यूनिट का ध्यान बहुत देना है। अगर आप यूनिट पर गलतियाँ करेंगे तो वो आपसे पक्का सवाल गलत करवा देगा, ठीक। तो देखिए अब इसको अप्रॉक्सीमेटली अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 3.4 आएगा। 29 3 अगर आप देखें तो 87 आएगा, तो उसके बाद 11 110 बचेगा, जो कि 29 से डिवाइड करने पे 3.4 के आसपास आएगा। अब अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ, नहीं तो कहोगे कि पता नहीं कैसे आप डायरेक्ट करते हो मल्टीप्लाई वगैरह। देखिए 4 6 या 24, 4 यहाँ 3 यहाँ 4 3 12 to 14, फिर से 3 से करेंगे 3 6 या 18, 3 9 और ये आपका आ गया 1 2 2 4 1 2 3 3 के बाद पॉइंट, तो आपका आ गया 1.224। हमें जो भी आंसर दिए हैं ऑप्शन में वो 2 डिजिट तक दिए हैं, यानी 1.22, यानी अपना जो करेक्ट आंसर क्या आ गया, करेक्ट आंसर आपका आ गया 1.22 ग्राम पर एमएल। तो क्वेश्चन बड़ा नहीं था, क्वेश्चन बड़ा बिल्कुल भी नहीं था, क्वेश्चन में कोई लॉजिक्स भी नहीं थे, बस आपको सिंपल सी बातों को समझना है कि वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, हमें दिया क्या है और हमें निकालना क्या है, बस इतनी सी बात है। अगर आपने सीख ली तो न्यूमेरिकल के जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, इनमें जितने भी तरह के रिलेशन और फॉर्मूले बनते हैं सब आप तुरंत ही कर लेंगे, ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपने एक रिलेशन देखा इसका कैसे न्यूमेरिकल आया, जिसका ये डायरेक्ट रिलेशन लग गया यहाँ पर, और ये आपका सवाल ऑटोमेटिक हो चुका है। इस पर एक आध बार क्वेश्चन और भी पूछा जा चुका है और पूछते रहेंगे। करना क्या है, यही सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं घुमा फिरा के, बस आपकी अप्रोच चेक की जाती है। कभी यूनिट में खेलेंगे, कभी मोलैरिटी की यूनिट में खेलेंगे, कभी फॉर्मूले के रिलेशन में थोड़ा हेरा फेरी कर देंगे, बस इन्हीं सब से काम चलाते रहते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अपना देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर है 3rd। अब हम आ गए हैं अपने 3rd क्वेश्चन पर, जो कि एक तरह से परसेंटेज के ऊपर बेस है, और जनरली वो परसेंटेज बाय वेट ही है, ठीक। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं एक बार, ताकि इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा समझ सकें क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक। तो चलिए देखिए क्वेश्चन को अगर आप रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 400 ग्राम ऑफ इट 20% सोल्यूशन वाज पूल्ड। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग जो है ना बच्चों को कई तरह से क्लियर नहीं रहता है, बताएंगे, ठीक। कह रहा है 20 ग्राम, कह रहा है 400 ग्राम का जो सॉल्यूशन है उसमें से 20% सॉल्यूशन कूल हो रहा है, ठीक। और कह रहा है उसमें से 50 ग्राम ऑफ द सॉल्यूट प्रेसिपिटेटेड। इस लाइन का मीनिंग अगर हमें समझ में आ जाए तो हम आगे क्वेश्चन करें भी, ठीक, पहली बात। और फिर कह रहा है व्हाट इज़ द परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ द रिमेनिंग सॉल्यूशन। अब यहाँ इस क्वेश्चन में ये भी नहीं बताया हमें कि कौन सा परसेंटेज कंसंट्रेशन, भाई बाय वेट बताएं या बाय वॉल्यूम बताएं, ये भी नहीं बताया, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बताएं, ये भी नहीं बताया। 3 तरह के परसेंटेज कंसंट्रेशन मैंने आपको पढ़ाई थी ना। तो यहाँ तो एक तरह से क्वेश्चन में ये भी नहीं बता रहा है कि परसेंटेज कौन सी वाली हम बताएं, आपको किसकी टर्म में बताएं, कहने का मतलब ये है। तो देखिए क्वेश्चन में सबसे पहली लाइन का मीनिंग जिस बच्चे को क्लियर हो जाएगा उस बच्चे के लिए सवाल बहुत ही ईजी हो जाएगा, उसको समझ आ जाएगा कि परसेंटेज ये किसकी पूछ रहा है, किसकी टर्म्स में पूछ रहा है। कैसे, देखिए जो ऊपर जो क्वेश्चन में लिखा है व्हेन 400 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूशन, अरे देखिए 400 ग्राम का सॉल्यूशन है। अब ये सॉल्यूशन ठंडा हो रहा होगा, अगर आप सोचिए एक गिलास में कुछ डाल दें हम, पानी वगैरह कुछ भी, उसको ठंडा करें, एक सॉल्यूशन अगर ठंडा हो रहा है तो वो सॉल्यूशन पूरा ठंडा हो रहा होगा। तो ये क्या कह रहा है, 20% सॉल्यूशन ठंडा हो रहा है या 20% सॉल्यूशन ठंडा हुआ था। इसका मीनिंग है कि सॉल्यूशन में कूलनेस तो हो रही है, सब पे हो रही है, लेकिन कूलनेस की वजह से जो सॉल्यूट है वो प्रेसिपिटेट हो रहा है। क्या कहा मैंने, वो प्रेसिपिटेट हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर सॉल्यूट प्रेसिपिटेट हो रहा है तो
जो कूलनेस जो होगी सबसे ज़्यादा किसकी हो रही होगी, सॉल्यूट की, यानी सॉल्यूट की कूलनेस से फ़र्क पड़ने वाला, सॉल्वेंट की कूलनेस से यहाँ कोई फ़र्क खास पड़ने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो 20% सॉल्यूशन वाज कूल्ड कह रहा है, इसका मतलब है कि 20% उसके अंदर क्या है, सॉल्यूट है। क्या है, 20% उसके अंदर क्या है, सॉल्यूट है। ये थी इसकी खास बात। 20% सॉल्यूशन वाज कूल्ड का जो मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि 20% 400 ग्राम का अगर हम देखेंगे तो यही हमारा इसमें क्या है, वेट जो है सॉल्यूट का प्रेजेंट है। तो 20% देखिए 400 ग्राम का क्या आएगा, 20/100 इंटू 400, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ गया आपका एग्जैक्ट 80 ग्राम, यानी 400 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 80 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। इसीलिए 20% सॉल्यूशन वाज कूल, यानी 20% सॉल्यूशन कूल हो रहा है। कहने का मतलब है कि सॉल्यूशन पे जो फ़र्क पड़ रहा है वो 20% सॉल्यूशन पे फ़र्क पड़ रहा है। तो क्या पूरा का पूरा ही कूल हो गया है, नहीं। उसने कहा है कि सिर्फ 50 ग्राम, कूल तो पूरा ही हो रहा है, सॉल्यूशन तो कूल हो रहा है, लेकिन कूल से जो फ़र्क पड़ेगा 80 ग्राम की सॉल्यूट पे पड़ेगा। तो इसमें से क्या पूरा 80 ग्राम सॉल्यूट प्रेसिपिटेट हो गया, जी नहीं। कितना सॉल्यूट प्रेसिपिटेट हो गया है, देखिए 50 ग्राम ऑफ द सॉल्यूट प्रेसिपिटेट हो गया है। कितना, 50 ग्राम सॉल्यूट प्रेसिपिटेट हो गया। तो यानी अब कितना सॉल्यूट बचा है, 30 ग्राम सॉल्यूट लेफ्ट। तो अगर हम बात देखें तो हमारा 30 ग्राम सॉल्यूट बच गया है। कितना, 30 ग्राम सॉल्यूट जो है वो कूल हुआ बट प्रेसिपिटेट नहीं हुआ। ठीक, और एक बात, अब आप ये बात और नोटिस कीजिए कि जो 50 ग्राम प्रेसिपिटेट हो गया है, क्या बोला मैंने, प्रेसिपिटेट, यानी सॉलिड फॉर्म में आ गया है। अब वो सॉलिड फॉर्म में अगर आ गया है तो क्या वो सॉल्यूशन का पार्ट है, जी बिल्कुल नहीं। तो सॉल्यूशन कितने ग्राम का रह गया है, सॉल्यूशन देखिए अब 350 ग्राम का रह गया है। कितने, 350 ग्राम का सॉल्यूशन रह गया है। तो ये वेट हो गया सॉल्यूशन का, और वेट आ गया हमारा देखिए सॉल्यूट का कितना, 30 ग्राम। ये सॉल्यूट का वेट, ये सॉल्यूशन का वेट। तो अगर आप देखें तो हमें एक तरीके से रिमेनिंग सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन बचा हुआ है, उस सॉल्यूशन का वेट आ गया है, और उसी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसका क्या आ गया है, वेट आ गया है। तो अब ये हम परसेंटेज जो निकाल सकते हैं वो किसका निकाल सकते हैं, वेट बाय वेट का निकाल सकते हैं। वेट बाय वॉल्यूम का इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि डेंसिटी नहीं पता हमें सॉल्यूशन की, ml नहीं पता हमें कितने वॉल्यूम है। तो जब हमें वॉल्यूम पता ही नहीं किसी का सही से, तो हम कैसे परसेंटेज बाय वॉल्यूम निकाल सकते हैं। और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का तो सवाल ही नहीं होता, उसके लिए तो हमें पहले सॉल्यूट को भी वॉल्यूम में लाना पड़ेगा, वो भी नहीं दिया। तो यहाँ पे जो हमें परसेंटेज पूछा है वो ऑटोमेटिक वो परसेंटेज पूछा क्या है, वेट बाय वेट का पूछा है। क्योंकि देखिए सॉल्यूट का वेट भी निकल जाएगा, सॉल्यूशन का वेट भी निकल जाएगा प्रेसिपिटेट। और जनरली एक मैं आपको बात बता दूँ, अगर किसी का भी परसेंटेज पूछा होता है बाय डिफ़ॉल्ट, जनरली उसमें क्या होता है, वो पूछता है वेट का बाय डिफ़ॉल्ट। बट ऐसा ज़रूरी हर बार नहीं है, अगले क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा ये बात। तो यहाँ देखिए जो परसेंटेज आएगा, परसेंटेज बाय वेट हम निकालेंगे यहाँ पर, और वो कैसा आएगा, वेट सॉल्यूट का अपॉन वेट सॉल्यूशन का रिमेनिंग इनटू 100। अब इसको अगर आप सिंपली कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप कैलकुलेशन देख लीजिए, 0 से 0 कट गया, 5 7 जा 35, 2 5 जा 10, 60/7। अब इसको आप डिवाइड कीजिए, 7 8 जा 56, फिर से जाएगा 7 8 जा 56 के बाद 6 से जाएगा तो 8.6। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 8.6। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ गया, 8.6%। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ बड़ी बात नहीं थी, आपको सिर्फ इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना था। 90% बच्चे तो यहीं फेल हो जाते हैं कि ये कह क्या रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा कि ये कहना क्या चाहता है। यही चीज़ होती है, इसलिए क्वेश्चन को पहले रीड कीजिए, अच्छे से उसको समझिए वो कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद अपने क्वेश्चन पे अप्रोच लगाइए और न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम आ गए अपने 4th क्वेश्चन पे, जो कि एक तरह से फिर से परसेंटेज आज हम परसेंटेज खेल रहे हैं जनरली। और जहाँ तक आप देख रहे हैं परसेंटेज, वेट आ रहा है, कभी मोलैरिटी आ रही है, कभी डेंसिटी आ रही है,
इसी तरह के क्वेश्चन आज मैं आपको करा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। क्या कह रहा है? कह रहा है 1 लीटर वाटर है, क्या 1 लीटर पानी है। भाई हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, इसी तरह सॉल्यूशन को भी भूख और प्यास लग जाती है, उसमें भी आ जाते हैं वाटर। देखिए 1 लीटर वाटर है जिसको ऐड किया जा रहा है 500 ml नाइट्रिक एसिड के सॉल्यूशन में, जो कि क्या है 32% नाइट्रिक एसिड है बाय मास। ठीक, ये बात याद रखिए। और डेंसिटी दी है। अब एक क्वेश्चन आता है कि डेंसिटी दी किसकी है, सॉल्यूशन की या नाइट्रिक एसिड की। तो इसलिए आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना पड़ेगा। 500 ml ऑफ 32% नाइट्रिक एसिड बाय मास ऑफ डेंसिटी 1.20 ग्राम पर ml। यानी ये जो डेंसिटी दे रहा है ये टोटल सॉल्यूशन की नहीं है, ये नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन की डेंसिटी है। किसकी? नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन की। जो फाइनल सॉल्यूशन बना है उसकी डेंसिटी ये नहीं है, इस बात को हमेशा याद रखिए। ठीक, आगे कह रहा है कि बताइए कंसंट्रेशन, बताइए परसेंटेज की फॉर्म में। फिर यहाँ पर क्वेश्चन में घपला कर दिया। क्या घपला कर दिया? हमें ये नहीं बता रहा है कि भाई किस परसेंटेज में बताएं, मतलब वॉल्यूम के टर्म्स में बताएं या वेट के टर्म में बताएं या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बताएं, ये हमें यहाँ फिर से नहीं बताया। बाय डिफ़ॉल्ट तो जनरली लोग कह देते हैं कि बाय वेट ही होता है हर बार, बट ऐसा हर बार नहीं होता। मैंने आपसे पिछले क्वेश्चन में कहा था। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये हम पता लगाएंगे कि बाय वेट पूछ रहा है या बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो ये क्वेश्चन में कह रहा है, ये कह रहा है 32% नाइट्रिक एसिड बाय मास। जी इसका मीनिंग क्या है, पहले ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इसका मीनिंग सिंपल लैंग्वेज में, 100 ग्राम सॉल्यूशन अगर मैं लूँ किसका, नाइट्रिक एसिड का, इसका 100 ग्राम सॉल्यूशन नाइट्रिक एसिड का अगर मैं लूँ तो उसमें 32 ग्राम नाइट्रिक एसिड है। ठीक, 32 ग्राम नाइट्रिक एसिड है। अब ये कह रहा है कि 100 ग्राम नाइट्रिक एसिड नहीं लिया हमने, कितना लिया है, 500 ml लिया है। अरे अब तुम इसको ले आए वॉल्यूम में, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 ग्राम जो दिया है इसको क्या लाना पड़ेगा, वॉल्यूम में लाना पड़ेगा। वॉल्यूम में लाने के लिए मैं क्या करूँ, इसको सिंपली डेंसिटी से डिवाइड कर दूँ। किसकी डेंसिटी से, लेकिन नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन की डेंसिटी की। और ये डेंसिटी दी की किसकी है, नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है। तो अगर मैं इसको 1.2 ग्राम पर ml से डिवाइड कर दूँ तो ये सिंपली आ जाएगा आपका ml में। तो यानी 100/1.2 ml नाइट्रिक एसिड का जो सॉल्यूशन है उसमें 32 ग्राम नाइट्रिक एसिड है। ओके, लेकिन वो कह रहा है भाई मैंने इतना ml नहीं, मैंने 500 ml लिया है नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन का। अच्छा कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत तगड़ा मेथड है। कौन सा, यूनिटरी मेथड। तो 500 ml में निकाल लेते हैं नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन के अंदर कितना नाइट्रिक एसिड है। तो देखिए कैसे निकलेगा, 32 इंटू 1.2/100 इंटू 500, 2 जीरो से 2 जीरो घटे, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 32 इंटू 6, इतने ग्राम आपका नाइट्रिक एसिड आ गया। 500 ml सॉल्यूशन में जो आपका नाइट्रिक एसिड निकल के आया वो कितना है, 32 इंटू 6 ग्राम। तो ये बात हमारी समझ में आ गई है। तो चलिए इतना तो समझ में आ गया। तो 500 ml सॉल्यूशन में जो कि नाइट्रिक एसिड का है उसके अंदर 32 इंटू 6 ग्राम नाइट्रिक एसिड आ गया है। अब इसी सॉल्यूशन के अंदर कह रहा है ऐड कर दीजिए 1 लीटर वाटर, और 1 लीटर का मतलब आपको पता है 1000 ml। तो अगर आप इसमें सिर्फ वाटर ऐड कर रहे हैं तो एक बात बताइए, वॉल्यूम ही तो चेंज होगा सॉल्यूशन का। 1000 ml से क्या हो जाएगा फिर 1500 ml। ठीक, तो टोटल जो वॉल्यूम हो गया सॉल्यूशन का क्या हो गया, 1500 ml हो गया। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो हो गया क्या, 1500 ml। और वेट क्या होगा सोल्यूट का, वेट सोल्यूट का क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड का जो वेट है वो आएगा 32 इंटू 6 ग्राम। क्यों भाई वेट क्यों चेंज नहीं हुआ, वेट इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने नाइट्रिक एसिड तो डाला ही नहीं। हमने तो सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, जितना नाइट्रिक एसिड था 500 ml में उतना ही ग्राम नाइट्रिक एसिड अब भी है, क्योंकि हमने नाइट्रिक एसिड के सॉल्यूट और एक्स्ट्रा ऐड नहीं किए, हमने सिर्फ वाटर ऐड किया है। वाटर ऐड करने से सिर्फ वॉल्यूम चेंज होगा, सॉल्यूशन का टोटल आपका वेट जो है सॉल्यूट का या जो मोल्स हैं सॉल्यूट के वो चेंज नहीं होंगे। तो कहने का मतलब एक तरह से वेट जो हमारा सॉल्यूट का है वो 32 इंटू 6 ग्राम है।
ठीक। और जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो क्या है 1500 ml है। तो अब आप खुद सोचिए, क्या आप यहाँ पे निकाल सकते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट? नहीं। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि यहाँ पर जो आपको दिया है वॉल्यूम, उसको आप ग्राम में नहीं ला सकते। ग्राम में क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि आपको डेंसिटी सॉल्यूशन की नहीं दी है, जो अब जो बना है। क्यों नहीं दिया है भाई? डेंसिटी सॉल्यूशन की अगर दी होती तभी तो मैं 100 ग्राम में ला पाता, पर डेंसिटी यहाँ सॉल्यूशन की नहीं दी है, जिसकी वजह से हम यहाँ इस वॉल्यूम को ग्राम में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और जिसकी वजह से हमें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो वेट निकालना पड़ेगा, वो जो परसेंटेज निकालना पड़ेगा वो बाय वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, यानी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। और अगर हमें विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम निकालना है परसेंटेज, कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन का ml में इंटू 100, और इसको अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा। और इसको और सिंपली डिवाइड करें, 15 2 जा 32, 15 1 जा 15 और 15 3 जा 45, तो ये आपका आ जाएगा 2.13। और अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आपका आ जाएगा 12.78 अप्रॉक्सीमेटली। तो इसके आसपास अगर आपको ऑप्शन कोई दिख रहा है तो एक ही ऑप्शन दिख रहा होगा, वो ऑप्शन क्या है? वो ऑप्शन आपका बी है, यानी आपका जो करेक्ट आंसर आया वो क्या है? 12.8 आया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में जनरली क्या था? इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपको सिर्फ ये पता करना था ये जो डेटा दिए हैं ये किसके दिए हैं, और हमसे जो पूछा जा रहा है वो किसके रिस्पेक्ट से पूछा जा रहा है। तो आपको इन्हीं 2-3 बातों को जानना है, इन क्वेश्चनों के अंदर निकालना है कि हमसे पूछ क्या रहा है, और हमें जो डेटा दिया वो है किसका, ये बात हमें इसमें नोटिस करनी थी। बस इस क्वेश्चन में यही था। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए अब हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। और इस क्वेश्चन में भी जनरली फिर से परसेंटेज तो आज करके ख़त्म ही कर देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मास बताइए प्रेसिपिटेट जो फॉर्म हो रहा है। क्या? मास बताइए प्रेसिपिटेट जो फॉर्म हो रहा है, किसका प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा? पहले ये हमें जानना पड़ेगा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं पूरा, देखते हैं किसका प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। कह रहा 50 ml जो है 16.9% सोल्यूशन AgNO3 है, ठीक। उसको मिक्स किया गया है 50 ml 5.8% NaCl सोल्यूशन। तो हमें ये दिया है 16.9% AgNO3, जिसका मीनिंग है 100 ml सोल्यूशन के अंदर 16.9 ग्राम AgNO3। और हमसे कह रहा है कि 50 ml लिया गया है 16.9% सोल्यूशन किसका? AgNO3 का। तो 50 ml में कितना होगा ये बता देते हैं हम। चलिए 16.9/2 एक तरह से, तो ये आ गया अपना 8.45 ग्राम। तो चलिए लगे हाथ यहाँ इसके मोल्स भी निकाल लेते हैं। तो मोल्स क्या आ जाएंगे? 8.45 अपॉन मोलर मास सिल्वर नाइट्रेट का। कैसे निकालेंगे सिल्वर नाइट्रेट का मास? मोलर मास सिल्वर का 107.8 प्लस नाइट्रोजन का 14, 3 ऑक्सीजन है तो 48, और इनको अगर सिंपली ऐड करेंगे तो 48 + 14 आपका हो जाएगा 62, और इसमें 107.8 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 169.8, यानी आपका 170 के आसपास इसका मोलर मास आ जाएगा। किसका? सिल्वर नाइट्रेट का। तो अगर इससे हम डिवाइड कर देंगे तो इसके कितने आ जाएंगे? मोल्स आ जाएंगे। 169.8 ग्राम इसके मोल्स आ गए। किसके? AgNO3 के। ठीक इसी तरीके से अगर हम NaCl के भी मोल्स बना ले तो कितना अच्छा रहेगा। तो देखिए NaCl के भी मोल्स बना लेते हैं। NaCl का भी मीनिंग यही है, 100 ml में मतलब उसको 5.9 ग्राम NaCl दिया है, सॉरी 5.8 ग्राम NaCl दिया है। तो यानी 50 ml में कितना दिया है? 50 ml में दिया है 2.9 ग्राम NaCl, सिंपल यूनिटरी मेथड से। तो लगे हाथ इसको जरा हम केस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मोलर मास से डिवाइड करके मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? 58.5 से जब इसे डिवाइड करेंगे आप, क्योंकि NaCl का मोलर मास 58.5 यहाँ से आएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से इसके मोल्स आ जाएंगे और यहाँ से इसके मोल्स आ जाएंगे। अब यही पूछ रहा है कि जो AgCl है वो कितना बना, जो AgCl है वो कितना बना। तो सबसे पहली बात हमें ये जानना पड़ेगा कि इन दोनों में रिएक्शन हो रही है, ठीक, और लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। इन दोनों के मोल्स आ गए। अब आप लोगों को यहाँ लग रहा होगा कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको सब कुछ पॉइंट पॉइंट में दिखेगा। देखिए ये भी पॉइंट में, वो भी पॉइंट में। तो अगर आप जनरली इसमें थोड़ी सी चीज़ अगर नोटिस करेंगे
तो अगर 169 में अगर आप 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो जनरली आपका 845 आएगा। आप चाहे तो करके देख लीजिए, 5 9 जा 45, 5 यहाँ 4 यहाँ, 5 6 जा 80 और 80 + 4 84, तो यानी आपका 845 आएगा। तो अगर इसको मैं डिवाइड करूँगा तो आपका जो आंसर आएगा वो 0.049 आएगा, यानी आपका आंसर 0.05 से थोड़ा कम आएगा। पॉइंट क्यों आ रहा है देखिए, मैं आपको बता देता हूँ पॉइंट में क्यों आ रहा है। ये देखिए 8.45 था और ये 169.8 था। ये पॉइंट अगर मैं नीचे 100 कर दूँ तो अभी मैंने आपसे बताया कि अगर मैं 169 में 5 की मल्टीप्लाई करूँ तो 845 आएगा, ठीक। लेकिन ये एग्जैक्ट 169 नहीं है, 169.8 है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये 5 से कम आएगा। 5 से कितना कम आएगा, मान लेते हैं जो आएगा अपना आंसर 0.49 आएगा। 5 से कम आएगा ना, तो अपना आंसर 4.9 आएगा मान लेते हैं। तो अगर इसको 100 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, अप्रोक्सीमेट 0.049, जिसको आप 0.05 ही कह लीजिए, ज़्यादा दे दीजिए कैलकुलेशंस को ज़्यादा, ठीक। इसी तरह से अगर आप NaCl का भी निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। NaCl में भी ठीक वही है, प्रो सिंपल 58.5 है ना। अब इसमें आप ऐसा कीजिए 5 से मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आएगा, 5 8 42 42 292.5 आ रहा है। क्या आ रहा है, 292.5। तो अगर मैं इसको देखूँ तो इसको भी अप्रोक्सीमेटली 0.05 ही आएगा, यानी ये भी 0.05 मोल NaCl है, 0.05 मोल AgNO3, यानी इक्वल मोल्स है जनरली दोनों के, AgNO3 के भी और AgCl के भी। तो अब इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि हमें एक बात पता चल गई, जो हमारा AgNO3 है रिएक्ट कर रहा है NaCl से और फॉर्म कर रहा है AgCl, जो कि क्या है अपनी PPT है, ठीक। और यही पूछ रहा है कि क्या मास है प्रेसिपिटेट का, तो AgCl अपना मास बताना है, AgCl का हमें मास, और सोडियम नाइट्रेट भी बन रहा है बाय प्रोडक्ट में, उसे छोड़ दीजिए, ठीक। ये हमें बताना है। तो यानी एक तरह से 0.05 मोल्स इसके हैं, 0.05 मोल्स इसके हैं, यानी कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है जनरली। यानी जो अपना AgCl बन रहा है वो कितना मोल बन रहा है, 0.05 मोल AgCl बन रहा है। तो इससे हमें क्या बात समझ में आई, तो यानी 0.05 मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म। ओके, अरे मोल्स आगे AgCl के, तो अब इसको वेट में ला सकते हैं जी, बिल्कुल। कैसे, मोलर मास से मल्टीप्लाई करके। किसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, AgCl के। AgCl का मोलर मास कैसे निकलेगा, Ag का मोलर मास प्लस क्लोरीन का मोलर मास। अगर इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका, ऐड करके देख लीजिए अपने आप, 107.8 प्लस 35.5, तो यह आपका 143.3 आएगा, 143.3। और 0.05 से इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7 ग्राम, क्योंकि 45 या 70 होता है जनरली। तो 0.12 आप सेट कर लीजिए डिवाइड और मल्टीप्लाई करके, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 7 ग्राम। यानी तो जो आपका AgCl फॉर्म हुआ, यानी प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, उसका जो मास आया वो क्या आया, 7 ग्राम। तो यही था लास्ट फाइनल क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें आपको दिख रहा था न्यूमेरिकल बहुत बड़ा है और आपको लग रहा था कैलकुलेशंस बहुत बड़ी हैं, बट कैलकुलेशन छोटी होंगी। आपको थोड़ा सा लॉजिक देखना होगा, क्योंकि आपको ऑप्शंस दूर दूर दिए, देखिए 14, 7, 2, 28, 3.5। आपको थोड़ा सा सोचना होगा कि अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या था, इसलिए न्यूमेरिकल को थोड़ा सा आप प्रैक्टिस किया कीजिए, ठीक है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर तब भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ये कुछ क्वेश्चन है कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर, ट्राई ज़रूर करो, इनको एक बार ट्राई कीजिए। इन क्वेश्चनों को करके आपको पता चलेगा कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको कितना समझ में आ रहा है। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।